आज चैत नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन विशेष रूप से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। अब मैं आपको थोड़ा माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप के बारे में बताना चाहूँगी। माता ब्रह्मचारिणी का नाम का अर्थ है हम को ऐसा समझ सकते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली आदि स्रोत शक्ति। माँ ब्रह्मचारिणी सदैव शांत और संसार में विकसित होकर तपस्या में लीन रहती हैं। कठोर तपस्या के कारण इनके मुख पर अद्भुत तेज विद्यमान रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथों में अक्षमाला और कमंडल होता है। माँ को साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की उपासना कर सहज ही सिद्धि प्राप्ति होती है। तो अब मैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा प्रारंभ करती हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश का पालन किया, जिसके अनुसार भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक माँ ब्रह्मचारिणी ने सिर्फ फल फूल खाकर तपस्या की और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाप पर निहारित किया। कुछ दिन तक कठिन व्रत रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहती रहीं। कई वर्ष तक टूटे हुए बिल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो माँ ब्रह्मचारिणी ने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिया। वर्षों तक निर्जला और निहार रहकर ही तपस्या की। सो फ्रेंड्स, आपको ये माता ब्रह्मचारिणी की कथा कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।